नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं मकर लग्न की और अगस्त महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे इस महीने के ग्रह गोचर के साथ। सूर्य 16 अगस्त को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल 2 अगस्त को मिथुन राशि के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। शुक्र 1 अगस्त से कन्या राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। बुध 5 अगस्त को कर्क राशि में यानी कि 5 से 21 तारीख तक कर्क राशि में रहेंगे और 22 तारीख से सिंह राशि में प्रवेश होगा। शनि वक्री हो चुके हैं, तो इस महीने वक्र गति से भी आप यहाँ पर देख पाएंगे शनि की चाल को। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपके लग्न के साथ। मकर लग्न और लग्न का स्वामी बनता है शनि। शनि आपके तृतीय स्थान में है, वक्र गति में है। शुक्र का दृष्टि संबंध यहां से जुड़ा हुआ है। देखिए, ये जो परिस्थिति बनती है, लग्न लॉर्ड का तृतीय स्थान में जाना, शनि बनकर वक्र अवस्था में कम्युनिकेशन के घर में जा रहे हैं, तो आपके एफर्ट्स इस महीने बढ़ेंगे। लग्न लॉर्ड वक्री हो रहे हैं तो आप अपने हर प्लानिंग को फिर से सोचेंगे, फिर से आप उसमें एफर्ट लगाएंगे। अगर ऑलरेडी आपने कहीं पे एफर्ट्स लगाए हुए हैं, वहां पर वापस से आप कोशिश करेंगे। परिस्थितियों को बदलने का पावर देता है ये। वक्री होने की वजह से डेफिनेटली एफर्ट्स बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ डिलेस का सामना कभी कभी करना पड़ता है यहाँ पर। मैं एक ही चीज कहूंगी कि ये पॉजिटिव जगह पर हो रहा है। तीसरे घर में कम्युनिकेशन को लेकर आप अपनी कहाँ गलतियां हैं उसके ऊपर वापस से मेहनत करेंगे और एफर्ट्स बढ़ रहे हैं, आपके कार्य की क्षमता बढ़ रही है, तो एक तरह से पॉजिटिव चीज हो गई। यहाँ से मंगल का अष्टम दृष्टि संबंध आपके लग्न से जुड़ा हुआ है। ये आपके मेहनत को बढ़ाता है, आपको एक स्ट्रॉन्ग विल पावर देता है। तो ये महीना बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है, बहुत ज्यादा फोकस्ड है, तो ये एक अच्छी बात कहूंगी मैं। द्वितीय स्थान की बात करते हैं। द्वितीय शनि बनकर आपके तृतीय स्थान में है, तो ये एक ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि आप अपने प्लानिंग्स को लेकर, अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेकर बहुत ज्यादा क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ पाएंगे और इन्वेस्टमेंट आपके लिए पॉजिटिव रहेंगे। फैमिली इश्यूज को लेकर थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। फैमिली इश्यूज में वाणी को बहुत ज्यादा सोच समझ के उपयोग में लीजिएगा। जब परिवार में कोई भी विवाद होता है तो वो विवाद को आप बहुत ज्यादा क्लैरिटी के साथ, बहुत ज्यादा स्पष्ट बोलकर आप इन चीजों को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अपने शब्दों का चुनाव थोड़ा सा सॉफ्टनेस के साथ कीजिएगा। अपने शब्दों का चुनाव सोच समझ के कीजिएगा, तो आपको कहीं पर भी परेशानी नहीं आएगी। कभी कभी ये चीजें बहुत ज्यादा स्पष्ट बोलने पर वो कम्युनिकेशन इस तरह का हो जाता है कि संबंधों में वो कड़वाहट क्रिएट कर देता है, तो वो चीज खास ध्यान रखनी है। बाकी इस महीने डेफिनेटली सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट आपके पॉजिटिव रहेंगे। तृतीय स्थान की बात करते हैं। तृतीयेश आपके सप्तम स्थान में है। तृतीय स्थान में ही शनि वक्री हो रहे हैं। देखिए, यहाँ ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में थोड़ा सा विवादित माहौल है, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर नजर आता है। आप अपने पॉइंट्स क्लियर करेंगे, सामने वाला व्यक्ति आप मतलब आपके जो ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में जो भी चीज होगी वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, कोई मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, कोई कंफ्यूजन हो सकता है, तो क्लैरिटी करके चलना चाहिए यहाँ पर। मगर इस विवादित चीज में आपको थोड़ा सा सतर्क होकर रहना है। बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट में पड़ने से फायदा नहीं है। ये चीज जरूर है कि आप कोई भी बिजनेस को इनिशिएट करना चाहते हैं, ऑनलाइन कोई कार्य कर रहे हैं, तो वहां पर बहुत अच्छा रहेगा। ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा रहेगी, ट्रैवलिंग के पीछे खर्च बहुत ज्यादा रहेगा और ट्रैवलिंग कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव चेंज लेकर आएगा, तो वो एक बेहतर परिस्थिति है। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थ छठे घर में है। देखिए, प्रॉपर्टी संबंधित चीजों में आप आगे बढ़ सकते हैं। लोन करना चाहते हैं, ऐसी परिस्थितियां क्रिएट हो सकती है। होम लोन से संबंधित परिस्थितियां क्रिएट हो सकती है। तो इन चीजों में एक ही चीज है कि जितना कंफर्ट जोन है उतना ही रिस्क उठाना चाहिए। दूसरी चीज, यहाँ मदर की हेल्थ को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत रहेगी इस महीने, तो इस चीज को ध्यान रखकर आगे बढ़िएगा। जो भी प्रॉपर्टी संबंधित कार्य है उसमें
कहीं ना कहीं समय ज्यादा लग सकता है, और कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है तो वहां पर आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। कोई डिस्प्यूट ऐसा है जो प्रॉपर्टी संबंधित है, परिवार में ऐसा कोई डिस्प्यूट है तो वो बाहर आ सकता है। मगर यहाँ पर आपको कहीं पर भी नुकसान नहीं होगा। कोई भी इस तरह का झगड़ा विवाद है तो उसमें आप कोई भी परिस्थिति में विनिंग पोजीशन से ही बाहर निकलेंगे। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचमेश आपके भाग्य स्थान में है, तो स्टूडेंट्स की बात की जाए तो स्टूडेंट्स के लिए एक बेहतर परिस्थिति है। शनि का वक्री दृष्टि यहाँ पर पड़ती है तो ये कहीं ना कहीं एफर्ट्स बढ़ाने का काम करती है, हायर एजुकेशन की तरफ आपको लेकर जाने में सक्षम है। ये एक ऐसी परिस्थिति है कि कोई रिलेशनशिप में है अगर आप, तो उस रिलेशनशिप में कुछ एज गैप की परिस्थितियां हो सकती है। वहां पर वन साइडेड परिस्थिति भी किसी किसी परिस्थितियों में परेशान करती है। पर जो भी बातचीत करते हैं, जो भी बात आगे बढ़ाते हैं, क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ाइए। इस महीने थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, थोड़ा समय लग सकता है परिस्थितियों में आगे बढ़ने में, मगर लव रिलेशनशिप में अगर आप संयम रखते हैं तो आपको पॉजिटिव साइन यहाँ पर डेफिनेटली मिलेंगे। इस महीने बहुत पॉजिटिविटी नहीं है, मगर फिर भी मैं कहूंगी कि थोड़ा वेट करने पर आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। यहाँ पर शेयर मार्केट से संबंधित लाभ इस महीने पॉजिटिवली जुड़े हुए हैं, इसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। नीचस्थ शुक्र है। एक चीज जरूर कहूंगी कि छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट कीजिएगा और कहीं पर भी बहुत बड़े रिस्क लेकर लोन उठाकर काम नहीं करना चाहिए। बच्चों के एजुकेशन के पीछे कुछ खर्च उठाना पड़ सकता है। बच्चों के लाइफस्टाइल, उनके डिसिप्लिन को लेकर थोड़े से डिस्प्यूटेड परिस्थिति है, तो इस तरह के छोटे छोटे विवाद होंगे जो एक जो व्यक्ति का मतलब स्वभाव दोनों का काफी डिफरेंट बना देता है। तो यहाँ पर एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच रखने की कोशिश कीजिए, मगर डोमिनेटिंग होने की कोशिश मत कीजिएगा। छठे घर की बात करते हैं। छठे घर में मंगल है तो कोई भी शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएगा। कोई भी लोन लेना चाहते हैं, देखिए कि जरूरत हो तो लीजिए, बाकी इस महीने बहुत ज्यादा लोन की तरफ नहीं जाना चाहिए। दूसरी चीज, डेफिनेटली लॉन्ग टर्म लोन ले सकते हैं, बहुत ज्यादा बड़े और रिस्की लोन नहीं लेने चाहिए। यहाँ पर कोई आप शॉर्टकट लेने की कोशिश करते हैं तो इस महीने इस तरह की परिस्थिति आपके लिए कंफर्टेबल नहीं रहेगी। जॉब की बात करते हैं तो यहाँ पर जॉब में एक चैलेंजिंग रोल रहेगा, टारगेट्स रहेंगे जिसको अचीव करना होगा आपको। यहाँ पर एक हेल्थ इशू की बात की जाए तो अपने लाइफ पार्टनर की हेल्थ को लेकर थोड़ा सा कंसर्न रहेगा यहाँ पर। और जिनके भी स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं चल रही हैं या बोन से रिलेटेड इश्यूज है, ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्या या स्किन रिलेटेड इश्यूज है, तो उनको थोड़ा सा स्वास्थ्य का प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। यहाँ पर ज्यादातर मुझे लगता है कि अगर लाइफ पार्टनर की हेल्थ को लेकर अगर कहीं पर भी समस्या है तो उसका समाधान आपको प्राप्त होगा। सप्तम भाव की बात करते हैं। देखिए, सप्तम भाव में गुरु उच्च के हैं, यहाँ सूर्य रहेंगे इनिशियल समय के लिए, 15 दिन के लिए रहेंगे। तो बिजनेस के अंदर डेफिनेटली बढ़ोतरी होती है। गवर्नमेंट एग्जाम्स या गवर्नमेंट जॉब के लिए कोशिश कर रहे हैं तो वहां पर भी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। ये जरूर है कि ये पार्टनरशिप का घर है, यहाँ पार्टनरशिप से आपको लाभ भी है। एक चीज जरूर कहूंगी कि पति पत्नी के संबंधों में अगर कोई भी प्रकार का डिस्प्यूट या झगड़े विवाद हैं तो 15-16 तारीख के बाद उसमें काफी हद तक रिलीफ आएगा। ज्यादा झगड़े में पड़ने से फायदा नहीं है, चीजों को समझिए और अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़िए, और ये ऑटोमेटिकली 16th के बाद आपको काफी रिलीफ मिलेगा। गुरु के कारण यहाँ पर कह सकती हूँ कि बिजनेस में, एजुकेशन सेक्टर में से जुड़ा हुआ काम करते हैं, मेडिसिन से जुड़ा हुआ काम करते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। कार्य क्षेत्र में आप बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर पाएंगे। जो मैरिज करना चाहते हैं वो इस महीने संभावनाओं की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। परिस्थितियों में आप कोई भी प्रकार का डिसीजन लेना चाहते हैं तो इस महीने वो प्रोसेस रहेगा, एक कंफ्यूजन रहेगा, मगर आई थिंक कोई भी रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसकी तरफ आप यहाँ एफर्ट्स बढ़ाएंगे। 16 तारीख के बाद चीजें बेहतर होंगी। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। देखिए, अष्टम भाव
का स्वामी सप्तम में है, फिर अष्टम में है, केतु यहाँ पर स्थित है। अनिद्रा से संबंधित समस्याएं 15 तारीख के बाद हो सकती है कुछ परिस्थितियों में। बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग की तरफ नहीं जाना चाहिए। इन लॉस के साथ कुछ मानसिक दूरी आ सकती है, कुछ डिटैचमेंट आ सकता है, मगर ये जरूर है कि कहीं पर भी कोई हेरिडिटी से संबंधित लाभ अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो बहुत अच्छे होंगे। रिसर्च बहुत बेहतर होगा आपका। नवम भाव की बात करते हैं। नवम भाव का स्वामी जो है वो पहले तो सप्तम में है, फिर अष्टम में है। यहाँ पर एक चीज जरूर मैं कहूंगी कि नीचस्थ शुक्र है, मगर पोजीशन अच्छी है, भाग्य स्थान में है, और यहाँ पर विदेश संबंधित कामों में आपको सफलता देने में सक्षम है। हायर एजुकेशन या रिसर्च बेस्ड कामों में काफी सफलता मिलती है। यहाँ शनि का दृष्टि संबंध शुक्र के साथ जुड़ा हुआ एक बहुत अच्छी परिस्थिति क्रिएट करता है। भाग्य कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा आपको कोई ऑफर कहो या कोई बहुत अच्छी रिजल्ट्स आपको यहाँ पर लाके देते हैं। और ये एक ऐसी परिस्थिति है कि स्पिरिचुअली भी आप काफी एक्टिवेट रहते हैं। अब दशम भाव की बात करते हैं। दशमेश आपके भाग्य स्थान में, तो कार्यस्थल का स्वामी आपके भाग्य स्थान में होने के कारण ये कहीं ना कहीं आपके एफर्ट्स को बढ़ाता है। आपके कार्य को लेकर आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स जनरेट कर पाते हैं। नीचस्थ होने की वजह से कहीं पर वेट करना पड़ सकता है आपको, पूरा प्रोसेस करना पड़ सकता है, एफर्ट्स बढ़ाने पड़ सकते हैं, मगर ये आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर आएगा और आपके लिए फाइनेंशियली भी एक अच्छा समय कहूंगी मैं। 11th हाउस की बात करते हैं। 11th हाउस के लॉर्ड जो है वो आपके छठे घर में है, तो ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में विवादों से इस महीने दूर रहिएगा। डेफिनेटली कोई ना कोई रिलेशनशिप को लेकर आप आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा, पर जल्दबाजी मत कीजिए, उसमें थोड़ा समय लग सकता है। कोई अट्रैक्शन बेस्ड कोई भी रिलेशनशिप है तो उसमें क्लैरिटी करके आगे बढ़ना चाहिए। 11वें स्थान की जो परिस्थितियां हैं, तो कोई पेमेंट है तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, पर ये जरूर है कि आप बहुत अच्छा वेल प्लान्ड अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड 7th हाउस में, तो विदेश संबंधित कार्यों में आपको बहुत अच्छी संभावनाएं जुड़ी हुई है। ये जरूर मैं कहूंगी कि 12th लॉर्ड की परिस्थितियां देखते हुए कुछ खर्च बढ़ सकते हैं, क्योंकि शनि का दृष्टि संबंध भी यहाँ पर वक्र गति से जुड़ा हुआ है, तो जो विदेश के कार्यों में अच्छी सफलता दिलवाएंगे आपको, और खर्च यहाँ पर बहुत ज्यादा होगा। ट्रैवलिंग के पीछे, बच्चों के एजुकेशन के पीछे, इस तरह के खर्चे बहुत होंगे, तो वेल प्लान्ड अप्रोच के साथ आगे बढ़ना है आपको। एक चीज जरूर है कि कोर्ट कचहरी के विवादों में यहाँ पर बहुत बहुत अच्छी सफलता मिलेगी आपको। यहाँ एक चीज है कि क्लैरिटी करके हर चीज को 2 से 3 बार चेक करके आगे बढ़िएगा। उसको लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है, कोर्ट कचहरी के मैटर को लेकर कुछ चिंता हो सकती है। स्मार्ट वर्क करना है तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क कीजिए, प्लान करके करिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।